जो ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया, आप कितना खुश हैं? मैं दोनों टारगेट से बड़ा खुश हूँ कि ईरान ने इसराइल पे किया और पाकिस्तान ने जो इंडिया के साथ किया। और बाद में मेंशन करना चाहूँगा, इंडिया जो है, इंडिया का भी असला जो है इसराइल पे जा रहा है, जो कि मजलूम फ़लस्तीनियों के ऊपर दागे जा रहे हैं। जी, ये बात भी गलत है। हम लोगों को देखें, जब भी जंग होती है तो फ़ायदा किन को होता है? जो वेपन मेकिंग कंट्रीज़ हैं, जो असला बनाती हैं, उनको ही फ़ायदा होता है। आसिफ मुनीर साहब ने भी बोला, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी बोला कि हम ईरान के साथ हैं और इंशाल्लाह ताला हमारा अगला टारगेट पाकिस्तान का इसराइल ही है। बिल्कुल, हम मिल के बल्कि तमाम इस्लामी ममालिक जो है ना, वो एक कहते हैं यकता हो जाएं एक जगह, तो फिर इसराइल को तबाह कर सकते हैं। ज़्यादा मुझे खुशी ख्वाजा आसिफ के बयान से हुई, जो उसने जो उन्होंने बयान दिया, वज़ीर दिफा ने ज़बरदस्त बयान दिया है और दिल से उनको सलाम पेश करता हूँ। शहबाज शरीफ को, ख्वाजा आसिफ को और बिलखुसूस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज मुनीर साहब, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि ये जो काफिर हैं, ये यहूदी हैं, ये बेअकल हैं, इनको अकल नहीं है। और मुसलमानों में अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा ताकत रखी हुई है। हम ये मतलब कि ये जो मंज़र था ना, हमारी आंखें तरस गई थी इस मंज़र को। इसराइल में और तेल अवीव में जो कल उन्होंने गोलाबारी की है, आज भी गोलाबारी की है, और ऐसे जो शोले उठे हैं ना, मैं कहता हूँ उनसे दिल खुश हो गया। सर, उनके शहर जब तबाह हो रहे थे ना, तो दिल में खुशी आ रही थी। बिल्कुल जी, लग रहा था कि बदला ले लिया ईरान ने। बिल्कुल वो बदला ले रहे हैं और इंशाल्लाह वो बदला लेंगे। इसको मतलब कि ना नक्शे से ही मिटाएंगे इसराइल को, जो ना फ़लस्तीन से ही मतलब कि अलग कर देंगे और नक्शे से ही मिटा देंगे। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। आपने देखा होगा, एक खबर बड़ी आग की तरह वायरल हो रही है, ट्रेंडिंग पे है कि ईरान ने अगेंस्ट जो है इसराइल के ऊपर हमला किया और काफ़ी उनका नुकसान हुआ इसराइल। जी, ये सुनने में तो यही आया है कि ईरान ने इसराइल पर हमला किया। और देखा जाए तो ईरान जो है वो बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ में, यानी कि ईरान सुपर पावर है और वो पाकिस्तान से कई हिस्से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो मुकाबला मतलब कर सकते हैं इसराइल से ऑन सम फोरम्स। तो आपको लगता है कि यहाँ पे तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं, इन्हें सबको मुत्तहिद हो के जो है अटल फैसला करना चाहिए? अभी तक आपने देखा होगा इसराइल का बायकॉट नहीं हुआ, उनकी कोई भी प्रोडक्ट का जो है बायकॉट नहीं हुआ। देखिए, इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ जाते हैं कि देखिए इसराइल की बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो आप देखिए फ्रेंचाइज हैं, जैसे कि यहाँ पे KFC के हैं, मैकडोनल्ड्स के हैं, वो लोकल लोगों ने ख़रीदे हुए हैं, वो उनको चला रहे हैं। और अगर हम इस तरह से नफ़रत फैलाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके बरक्स हम लोगों को इंटेलेक्चुअली और टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में हम लोगों को प्रोग्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, सो दैट कि हम लोग फ्यूचर के अंदर उनका मुकाबला कर सकें। नफरत तो फिर अगर देखा जाए तो इसराइल भी तो फैला रहा है ना नफरत, लाखों की तादाद में बच्चे बूढ़े जो हैं वो शहीद करते जा रहे हैं और तमाम मुस्लिम उम्मा जो है खामोश तमाशाई। हाँ, ये भी एक बात है कि जुल्म जहाँ कहीं भी हो उसके ख़िलाफ़ हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए, बिल्कुल उठानी चाहिए। लेकिन उसके लिए देखें, जब इंसान किसी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाता है तो उसके मतलब एक्शन लेने से पहले आपको ये भी देखना चाहिए कि आप अपनी प्रेमिसेस को पहले सेफ़ करने में या उनको पहले सेफ़ रखने में किस हद तक सक्सेसफुल हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आप आगे अटैक कर दें, पीछे से आपका कोई सपोर्ट सिस्टम ना हो, यानी कि आपकी बेसिस भी जाएं और आप आगे के रहें ना पीछे के रहें। आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली जो है फ़लस्तीन के मज़लूम जो है उनके ऊपर काफ़ी अटैक किए गए, मिसाइल दागे गए। यहाँ पे अगर एक और बात मैं मेंशन करना चाहूँगा, इंडिया जो है, इंडिया का भी असला जो है इसराइल पे जा रहा है, जो कि मज़लूम फ़लस्तीनियों के ऊपर दागे जा रहे हैं। जी, ये बात भी गलत है। हम लोगों को देखें, जब भी जंग होती है तो फ़ायदा किन को होता है? जो वेपन मेकिंग कंट्रीज़ हैं, जो असला बनाती हैं, उनको ही फ़ायदा होता है, ठीक है। तो एक किस्म से ये गलत बात है कि हम किसी का भी मतलब कि इसमें भी दोनों राय आ जाती हैं कि असला जो है वो अपनी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। फिर भी लगता है कि ये जो है, ये जो मज़लूम शहरियों के ऊपर, मज़लूमों के ऊपर मिसाइल दाग रहे हैं, इन्हें ऐसा करना चाहिए इसराइल और अमेरिका को? नहीं, देखें, लॉजिकली कहीं भी कोई भी इंसान हो, दूसरा इंसान उसको बिला वजह ऐसे नहीं मार सकता। ये लॉजिकल और रैशनल बेसिस पे भी ये बात गलत है। हर इंसान को ज़िंदा रहने का पूरा हक हासिल है जब तक कि वो दूसरे किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा रहा।
अच्छा, लास्ट में आपने देखा होगा कि अभी सऊदीया की कोई स्टेटमेंट नहीं आई फ़लस्तीन के जो है ना हवाले से कि हम फ़लस्तीन की मदद करेंगे, इसराइल का बायकॉट करेंगे, अमेरिका से बात करेंगे या इसराइल से बात करके ये जंग जो है रुकवाएंगे। देखें, सऊदी अरेबिया को रिलीजियस यानी कि उस हिसाब से सेम रिलीजियस कंट्री होने के नाते इस चीज़ पर फोरम पर डिफरेंट फोरम्स पर आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। ठीक है, जुल्म जहाँ भी कहीं हो रहा हो उसको इस बात से मतलब कि हेजिटेशन नहीं फील करनी चाहिए कि दूसरी सुपर पावर कंट्रीज़ उसके बारे में क्या सोचेंगी। ठीक है, क्योंकि अगर सारी मुस्लिम कंट्रीज़ मिल जाएं तो आई होप के दे विल बी एबल टू कन्विंस द you can say United Nation or other superpower countries that they cannot dominate them. अस्सलाम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र लगा, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आज ईरान का आज ईरान ने इसराइल का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। ख्वाजा आसफ साहब ने भी बोला कि हम जो हैं ईरान के साथ हैं और हम इंशाल्लाह ताला डट के मुकाबला करेंगे इसराइल का। डोनाल्ड ट्रंप तो डर गए, उन्होंने बोला भाई उन्होंने गलती से बोला है इसराइल ने कि हम पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक करेंगे। आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका और इसराइल डर गए हैं? अमेरिका शरारत की जड़ सारी अमेरिका ही है। हाँ, ये आपने सही पाकिस्तान को लड़ाने वाले भी वही थे और पीछे हटाने वाले, सुलह कराने वाले भी वही हैं। अमेरिका मोदी को पहले उसने आगे किया और बाद में सुलह करवा दी पाकिस्तान के सिलसिले में, और अब इसराइल के साथ भी यही सीन कर रहे हैं कि पहले इसराइल को कहता है कि कर लो, बाद में कहता है कि रहने दो। ऐसा ही है। ये बहुत अच्छी बात है कि ईरान अटैक कर रहा है तो इनको मुंह तोड़ जवाब है, ना गजा जैसा हाल उसका भी होगा। अब ये आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल से हम जो है अब वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि शायद जो है इसराइल बैक फुट पे हो जाएगा, लेकिन इसराइल ने तो हद ही पार कर दी थी। लेकिन ये भी तो देखें ना, ऐसे इस्लाम की निशानी सामने आ रही हैं। हाँ बिल्कुल। इसराइल कुरान पाक में जब है कि ये स्टार्ट होना है मस्जिद अक्सा से, तो वो एक स्टार्ट हो गया काम। ठीक है, अगर उसको देखा जाए तो क़यामत की निशानियों में से निशानी है, चलेगा ही सारा कुछ। और अगर इसराइल तो चलता गया, उसको मुंह तोड़ जवाब ना दे, वो एक मुल्क पे, फिर दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, उसने तो अपने टारगेट जो है दाव बनाए हुए हैं, उसको अचीव करना है ना। आपको लग रहा है कि इंडिया से भी हम जंग फतह कर चुके, ईरान ने भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया है इसराइल को, और पिछले दिनों में अमेरिका तबाह भी हो गया था, आपने देखा होगा। तो लग रहा है कि मुसलमानों की फतह हर जगह जारी है। इंशाल्लाह एंड मुसलमानों की ही फतह होनी है और मुसलमानों ने ही रहना है। अच्छा, मुसलमानों ने ही रहना है। मुसलमानों ने ही रहना। और ये जो आपको लगता है कि ईरान का साथ ख्वाजा आसफ साहब ने भी बोला, जनरल आसफ मुनीर साहब ने भी बोला, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी बोला कि हम ईरान के साथ हैं और इंशाल्लाह ताला हमारा अगला टारगेट पाकिस्तान का इसराइल ही है। बिल्कुल, हम मिल के बल्कि तमाम इस्लामी ममालिक जो है ना वो एक कहते हैं यकता हो जाएं एक जगह, तो फिर इसराइल को तबाह कर सकते हैं। तो इंडिया को कैसा नाच नचाया पाकिस्तान ने? इंडिया को मैं कहती मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। 2 दिन में बैठ गए हैं सारे ही, सुलह पे उतर आए हैं। देखिए, इसमें आपको लगता है कि टारगेट जो है अपना आसम मुनीर और जनरल आसम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब को भी जाता है इंडिया के रफाल तैयारी कराने में? क्रेडिट तो जाता है, ओबियसली जाएगा, क्योंकि वज़ीर है यहाँ के। सबसे पहले करने वाले छोटे तबके के लोग होते हैं, क्रेडिट लेने वाले बड़े होते हैं। हाँ, ये आपने लेकिन ये है कि पीछे परमिशन मिलेगी तो वो भी आगे जाएंगे ना। हाँ। उनकी तरफ से परमिशन मिली तो हमारे आर्मी लोगों ने, फोर्स ने आगे किया। जैसे इमरान साहब है, इमरान मसीह साहब, उनको सल्यूट है कि उनके घर जाके मार के आए हैं उनको। कामरान बशीर मसीह जो है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में फिर आप कितना खुश हैं ये जो ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया, आप कितना खुश हैं? मैं दोनों टारगेट से बड़ा खुश हूँ कि ईरान ने इसराइल पे किया और पाकिस्तान ने जो इंडिया के साथ किया। आपको लगता है कि मेन फसाद की जड़ इंडिया भी है? इंडिया के साथ अमेरिका ज़्यादा है। अमेरिका ज़्यादा, इंडिया का हाथ नहीं है? नहीं होगा, दोनों मिलके लगे होंगे, ये नहीं कि इंडिया का नहीं है, लेकिन एक बैक फुट पे वो खेलते हैं। हाँ, आगे किसी को कर देते हैं। जी, आपने बोला कि इंडिया जो है वो हमेशा बैक फुट पे ही खेला है, इसी तरह, क्योंकि फ्रंट फुट में खेलने की उसकी इतनी जरूरत नहीं है, औकात नहीं है। क्योंकि अमेरिका तो शुरू से बदनाम है, 4 लोग गालियाँ करते हैं फिर पीछे हट जाए, लेकिन फिर उसको कौन कहेगा? इंडिया वाला छेड़ता है और पीछे हट जाता है बस। चले जी, बड़ा अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अबू बकर। अबू बकर भाई, आप जैसा कि आप जानते हैं ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया, उनके काफ़ी शहर जो है तबाह कर दिए। काफ़ी अरसे से इंतज़ार में था कि शायद जो है इसराइल बाज आ जाएगा,
लेकिन इसराइल बाज ना आ सका। ईरान ने अच्छा किया उनके ऊपर अटैक करके। बहुत अच्छा किया जी उनके ऊपर अटैक करके। अगर ये अटैक ना करते तो कल को हमारी बारी भी हो सकती थी। हाँ। ठीक है, तो ये रियासत जो है ये एक नाजायज़ रियासत है, इसको दहशतगर्द रियासत कहा जाता है। ठीक है, इसके दुनिया में इसका नाम ही नहीं है इस रियासत का। हमारे कायदे आज़म हमारे रहनुमा ने इसको माना ही नहीं है इस रियासत को। ठीक है, यह नाजायज़ रियासत है और इसके पीछे सबसे जो बड़ा हाथ है वो अमेरिका का है। इंडिया और अमेरिका। इंडिया और अमेरिका का, ये दोनों इसका साथ दे रहे हैं। जैसे हमारी और भारत की लड़ाई में भी इस सबसे बड़ा हाथ इसराइल का था। ठीक है, और असला उसके भी इसराइल का था। असला भी इसराइल का था और सबसे बड़ा हाथ जो है वो भी इसराइल का था और उसको सपोर्ट करता है अमेरिका। जब इन्होंने देखा कि हमारे पाकिस्तानियों ने इंडिया का मुंह तोड़ जवाब दिया, ठीक है, तब इनको पता चला कि हम पाकिस्तान एक अल्लाह का कुदरत है, इसमें अल्लाह की ताकत दी, आठवीं ताकत है। अल्लाह के बाद आठवीं ताकत है। अल्लाह के बाद आठवीं ताकत है, तो इससे हमारा बनता नहीं है। तो ये फ़ौरन भाग गए, फिर ये फ़ौरन सुलह करने पे आ गए मिनट में। ठीक है, ऐसे ही जब इसने देखा ना, ऐसे ही अभी ये ईरान पे हमला कर रहा है। अगर ईरान ना खड़ा होता तो कल को हमारी बारी भी आनी थी। सर इसराइल ने बोला है ना कि अगली बारी पाकिस्तान की है। अगली बारी पाकिस्तान की होनी थी, बिल्कुल। तो इसीलिए हमें चाहिए कि ये काफिर ममालिक कुछ भी नहीं कर सकते हमारा, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि ये जो काफिर हैं, ये यहूदी हैं, ये बेअकल हैं, इनको अकल नहीं है। और मुसलमानों में अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा ताकत रखी हुई है। वालेकुम अस्सलाम। आज तो ईरान ने दिल खुश करके रख दिया। जी बिल्कुल, इसमें इसराइल की बैंड बजा दी, अमेरिका की बैंड बजा दी, इंडिया की भी बैंड बजा दी। क्या कहना चाहेंगे? बस जी बड़ी खुशी हुई है। हम ये मतलब कि ये जो मंज़र था ना, हमारी आँखें तरस गई थी इस मंज़र को। इसराइल में और तेल अवीव में जो कल उन्होंने गोलाबारी की है, आज भी गोलाबारी की है, और ऐसे जो शोले उठे हैं ना, मैं कहता हूँ उनसे दिल खुश हो गया। सर उनके शहर जब तबाह हो रहे थे ना, तो दिल में खुशी आ रही थी। बिल्कुल जी, लग रहा था कि बदला ले लिया ईरान ने। बिल्कुल वो बदला ले रहे हैं और इंशाल्लाह वो बदला लेंगे। इसको मतलब कि ना नक्शे से ही मिटाएंगे इसराइल को, जो ना फ़लस्तीन से ही मतलब कि अलग कर देंगे और नक्शे से ही मिटा देंगे। और ये तमाम जो उम्मत मुस्लिमा है ना, उनके लिए बड़ा ये खुशी का मतलब कि है समाज चल रहा है। सही। और मतलब कि पूरी दुनिया में, चाहे वो गल्फ़ कंट्रीज़ हो, अरबिक कंट्रीज़ हो, जहाँ भी दुनिया में मुसलमान है ना, हर मुसलमान को खुशी हुई होगी। सर इनके साथ साथ जो इंडिया को मज़ा सिखाया, उनके जो रफ़ाइल तैयारे कराए, आपको लगता है कि तमाम यूदल ने सारा मर चुके हैं, इनके मुर्दार हो चुके हैं? अंदर से तो मुर्दार हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्हें पता चल गया मुसलमानों की ताकत का। बिल्कुल, दुनिया में जो सबसे बड़ी अजीम एक ही ताकत है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। उसके बाद अल्लाह ताला ने ये मुसलमानों को भी इससे नवाजा है कि जब भी मुसलमानों का में इत्तेहाद होगा, मुसलमान इकट्ठे होंगे, ये पूरी दुनिया पे गलबा डालेंगे और पूरी दुनिया को फतह करेंगे। इंशाल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा का अपना फतह करेगी और बोलबाला भी होगा। वो दिन करीब नहीं है, इंतज़ार करना। अगर हमारी ज़िंदगी रही तो हम भी जो है पाकिस्तान की फतह के लिए वीडियो बनाएंगे। अल्लाह ताला हम ईरान के साथ है, वो हमारा मुस्लिम भाई है और हम दिलो जान से उसके साथ हैं, दिलो जान से। और इसने बहुत अच्छा किया, इसराइल को जो जवाब दिया और ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया। मैं क्या, पूरा पाकिस्तान से दिया गया उसे। वो जो अकेला बनता था ना, जो उसके पीछे बैग थी, वो सब अब देख रहे हैं कि ये हो गया है इसराइल के साथ। सभी खुश हैं मुस्लिम। शहबाज शरीफ साहब ने भी बोला कि हम ईरान के साथ हैं। हाफिज आसिम मुनीर साहब ने भी बोला कि हम ईरान के साथ हैं। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी ख्वाजा आसिफ के बयान से हुई, जो उन्होंने बयान दिया वज़ीर दिफा ने, ज़बरदस्त बयान दिया है और दिल से उनको सलाम पेश करता हूँ। शहबाज शरीफ को, ख्वाजा आसिफ को और बिलखुसूस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज मुनीर साहब, जो मुस्तहिक हैं पूरी दुनिया में सलाम के।